पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे किसी प्रकार का कोई समस्या न हो और कोई ऐसा समस्या भी नहीं है जिसका समाधान न हो। अतः आपके पास जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान ढूंढने का प्रयत्न कीजिए। तो दोस्तों, हर वीडियो से पहले इसी तरह का मोटिवेशनल सेंटेंस सुनने के लिए और गुड नॉलेज प्राप्त करने के लिए आप हमारे गुड नॉलेज चैनल पर बने रहिए। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस गुड नॉलेज चैनल पर। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें क्वेश्चन नंबर 15 से आगे की ओर बढ़ेंगे। 14 तक हम लोग पार्ट 3 में प्रोबेबिलिटी का जो पार्ट 3 बना था उसमें कंप्लीट किए थे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 से स्टार्ट करेंगे जो पेज नंबर 339 एनसीईआरटी बुक है में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है ताश के 5 पत्तों, कितने पत्ते हैं ताश के? 5, जिसमें ईंट का दाहला है, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। सभी के सभी ईंट के पत्ते हैं, 5 पत्ते हैं। देखिए, ईंट के 5 पत्ते दिए गए हैं। कौन कौन है? ईंट के दाहला है, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का दिया गया। 5 पत्ते दिए गए हैं। इसको पलट करके अच्छे प्रकार से फेंटा जाता है। 5 को छुपाकर अच्छे तरह से फेंट दिया जाता है। फिर उसमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पत्ता एक बेगम है? क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। लिखेंगे हल, ईंट के कुल पत्तों की संख्या यानी NS। तो NS हम लोग मिल गया कितना? 5। उसके बाद कहा जा रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। तो बताया गया था जिस चीज की प्रायिकता पूछता है वही घटना की संख्या हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे बेगम कितने हैं, तो बेगम एक ही है। तो 1 नंबर क्वेश्चन में लिखेंगे इसकी क्या प्रायिकता है कि यह एक बेगम है। तो बेगम की संख्या, तो ईंट का कितना? एक बेगम दिया गया है यानी एनी हम लोग का हो जाएगा 1, इसलिए प्रायिकता निकाल लिया जाएगा। प्रायिकता PE = NE बटा NS यानी 1/5 आंसर हो गया। NE का मान 1 और NS का मान हो गया 5। इसी क्वेश्चन में फिर कहा जा रहा है दूसरा बार, यदि बेगम निकल आती है, मान लीजिए इसकी प्रायिकता तो 1/5 है लेकिन बेगम निकल आती है उतना ही प्रायिकता में, तो उसे अलग रख दिया जाता। अब इस बेगम को इसमें से निकाल करके अलग रख लिया जाता है। तो अब कितना पत्ता बच गया? 1 2 3 और 4। अब उसमें बेगम नहीं है, फिर उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। देखिए, इस बेगम को इसमें से निकालने पर एक बेगम निकल आती है और उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है और दूसरा में कह रहा है एक बेगम है। इसमें ए बी करके दिया है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए चूंकि एक बेगम निकाल कर रख दिया गया है इसलिए अब NS हो जाएगा कितना? 4। 1 2 3 4, क्योंकि अब उसमें कुल 4 ही पत्ते बचे हैं। तो लिखेंगे शेष बचे पत्तों की संख्या
यानी NS। तो NS अब कितना हो जाएगा 4। अब इसके ए में कहा जा रहा है एक इक्का, तो लिखेंगे इक्का की संख्या यानी Ne। इसके लिए Ne कितना हो जाएगा, एक का कितना, उसमें एक ही एक का है, इसलिए प्रायिकता Pe इक्वल टू Ne बटा NS, यानी 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत कोई कंफ्यूजन में आकर इसमें 1/5 लिख देगा, जो गलत है, क्योंकि इसमें बेगम जो निकल जा रही है उससे अलग कर दिया जाता है, तब उसमें बेगम नहीं है, यानी 4 ही पत्ते हैं। इसी में फिर दूसरा पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि एक बेगम, तो इस बार यहां देखिएगा बी में बोला जा रहा है बेगम पुनः बेगम शेष बचे पत्तों, शेष बचे पत्तों में बेगम की संख्या एनी हो जाएगा, एनी। अब उसमें एक भी बेगम नहीं है, क्योंकि बेगम को निकाल कर अलग रख दिया गया है, तो 0 हो जाएगा, इसलिए प्रायिकता निकाल लेंगे। इसलिए प्रायिकता Pe बराबर Ne बटा NS, यानी 0/4 यानी 0। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है, इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। 132 अच्छे पेन हैं और 12 खराब पेन हैं। 12 और 132 ये है खराब पेन, और ये है अच्छे पेन, और ये दोनों मिल जाते हैं किसी कारण से। 12 खराब पेन है और 132 अच्छे पेन आपस में मिल जाते हैं। तो इस तरह से अब कुल कितने पेन हो गए, तो 132 और 12 144 पेन हो गए टोटल। आगे बोला जा रहा है केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है, तो निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता क्या है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये जो दोनों तरह के पेन आपस में मिल गए हैं, अब इसमें किसी प्रकार की कोई निशानी नहीं है कि कौन सा पेन अच्छा है और कौन खराब है। अब इस मिश्रण में से यानी 144 जो पेन बचा हुआ है, इसमें से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पेन अच्छा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, लिखेंगे अच्छे पेनों की संख्या कितना दिया है 12, खराब अच्छे पेनों की संख्या 132 और खराब पेनों की संख्या दिया है 12। इसलिए कुल पेनों की संख्या यानी NS का मान हो जाएगा 144। अब कहा जा रहा है कि यादृच्छा एक पेन निकाला जाता है तो अच्छा होने की प्रायिकता क्या है। तो लिखेंगे अच्छे पेनों की संख्या यही हो जाएगा Ne बराबर 12। इसलिए प्रायिकता Pe इक्वल टू Ne बटा NS बराबर 12/144। इसको काट दिया जाएगा, 12 कम 12, 12 बराबर 144।
44, यानी आंसर हो जाएगा 1/12। यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। कहा जा रहा है 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। टोटल कितने बल्ब हैं? 20, जिसमें से 4 बल्ब खराब है। तो कितने अच्छे बच गए? 16, यानी 16 बल्ब अच्छे हैं। चलिए, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा? तो 4 बल्ब खराब है, इसमें से एक बल्ब निकालने पर खराब होने की प्रायिकता पूछा जा रहा है। तो एन हो जाएगा 4, यानी क्योंकि खराब बल्ब की संख्या 4 ही है, 4/20। तो इससे लिखेंगे कुल बल्बों की संख्या, यानी NS बराबर 20। कुल बल्बों की संख्या 20, और इसमें खराब बल्बों की संख्या है 4। लिखेंगे खराब बल्बों की संख्या, यानी Ne बराबर 4। इसलिए प्रायिकता Pe बराबर Ne/NS, यानी 4/20 1/5 हो जाएगा। इसको काट देंगे। फिर इसी में आगे बोला जा रहा है कि मान लीजिए एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। ये जो बल्ब निकाला जाता है, तो मान लीजिए निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, यानी अच्छा बल्ब निकल आता है। ठीक, तो और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। तो अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह बल्ब खराब नहीं होगा, यानी अच्छा होगा। ध्यान से देखिए, अब यहाँ कौन सा कंडीशन आ जा रहा है, इसको थोड़ा सा यहाँ लिखिएगा। इसलिए प्रायिकता Pe बराबर Ne/NS, यानी 4/20 1/5। अब चलिए इधर ध्यान दीजिए। अब ये जो बल्ब निकाला जा रहा है, तो कुल कितने बल्ब हैं? 20। अब 20 बल्बों में 4 बल्ब खराब थे। अब इसमें से एक बल्ब निकाल दिया जा रहा है, यानी अच्छा बल्ब निकल आ रहा है, अच्छा बल्ब निकल जा रहा है। तो अब कुल कितने बल्ब बचेंगे? 19 बल्ब हो गए। अब टोटल कितना हो गया? 19। देखिए कहा जा रहा है, मान लीजिए निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, यानी अच्छा बल्ब ही निकल आया है। ठीक है, तो अब कुल बल्बों की संख्या हो जाएगा 19, क्योंकि अब दूसरा जो बल्ब निकल जा रहा है, तो दूसरे बार उसे फिर नहीं मिलाया जा रहा है इसमें। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। अब इसमें से फिर से एक बल्ब निकाला जा रहा है। तो अब इसमें देखिए, चूंकि अच्छा बल्ब निकला है, इसलिए अभी भी इसमें 4 खराब बल्ब है। तो अच्छे कितने बल्ब है इसमें? अच्छे बल्ब कितने हैं इसमें? कितने बच जाएंगे? 19 में से 4 इधर चला जाएगा, तो कितना बच जाएगा? 15, यानी 15 बल्ब इसमें अभी भी अच्छा है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह बल्ब खराब नहीं होगा, यानी अच्छा होगा। तो ध्यान दीजिए, दूसरे के लिए शेष बचे बल्बों
की संख्या यानी NS इस बार हो जाएगा कितना 19, क्योंकि एक बल्ब निकाल कर उसे रख दिया गया है उसमें से। तो अब कुल बल्बों की संख्या बच गया 19। अब इस बार अच्छे बल्बों की यानी खराब बल्ब नहीं के बारे में पूछा जा रहा है। खराब बल्ब नहीं यानी अच्छे बल्ब, अच्छे बल्बों की संख्या इसमें हो जाएगा Ne। तो अच्छे बल्ब कितने बचे हैं 15। इसलिए प्रायिकता Pe बराबर Ne बटा NS यानी 15/19 ये आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 15/19 और इसका हो जाएगा 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से लेकर 90 तक संख्याएं अंकित है। इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से लेकर 90 तक संख्याएं अंकित है। कितने डिस्क है 90। एक पेटी में 1 से लेकर 90 तक इस तरह से अंकित है संख्याएं। नब्बे डिस्क है और प्रत्येक डिस्क पर 1 2 3 इसी तरह से लिखा गया है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 2 अंकों की संख्या, 2 में दिया एक पूर्ण संख्या और 3 में दिया है 5 से भाज्य एक संख्या। इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18 है, 1 से लेकर 90 तक संख्याएं लिखी गई है। तो हम लोग लिखेंगे कुल अंकों की संख्या यानी NS कितना हो गया 90। NS हो जाएगा 90। अब 1 नंबर में कहा जा रहा है 2 अंकों की एक संख्या यानी 1 से लेकर 90 तक जो अंक इसमें लिखे गए हैं उसमें 2 अंक कितनी संख्याएं हैं उसकी प्रायिकता पूछा जा रहा है। तो 1 से लेकर 90 तक जो लिखा गया है इसमें 1 2 3 कहाँ तक 9 तक इसमें एक एक अंक है। 1 से लेकर 9 तक जो संख्याएं हैं उसमें कितने अंक है 1 अंक। 10 में 2 अंक है 1 और 0। 10 में 2 अंक है 1 और 0। तो इसी के बारे में पूछा जा रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या। तो 90 में से हम लोग 9 तक घटा देंगे तो 90 में से 9 घट जाएगा तो आ गया 81। यानी 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं 1 से लेकर 90 तक 81 संख्याएं हैं। तो लिखेंगे 2 अंकों की संख्याएं। तो 2 अंकों की संख्याएं ही इसमें हो जाएगा Ne यानी हो गया 81। इसलिए प्रायिकता Pe = Ne बटा NS यानी 81/90। 9 9 81 और 9 दहा के 90 यानी 9/10 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो गया
9/10। इसी के 2 नंबर में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 के 2 में, एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या आप लोग जानते हैं किस संख्या को कहते हैं? वैसी संख्या है जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए, ठीक है, उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 1 से लेकर और 90 तक, इतना ये जो जितना भी लिखे हुए हैं सब के सब पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि 1 का वर्गमूल निकल जाता है 1, 4 का 2, 9 का 3, 16 का 4, 25 का 5, 36 का 6, इसका 7, 8 और 9, सबका वर्गमूल टोटल निकल जाए, तो इसको हम लोग कहेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, तो पूर्ण वर्ग संख्या कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसमें हो जाएगा पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या कितना हो जाए, यानी NE हो जाएगा 9। इसलिए प्रायिकता PE बराबर NE बटा NS, यानी 9/NS कितना है? 90, यानी 1/10। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है, इसी के 3 में, 5 से विभाज्य एक संख्या है। 1 से लेकर कितना 90 तक संख्याएं लिखी गई है जिसमें 5 से विभाज्य, यानी जिसमें 5 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो कौन कौन हो जाएगा? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90, इस तरह से इसको टोटल काउंट कर लेंगे। ये 5 से विभाज्य संख्याएं हुई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इन 5 से विभाज्य संख्याएं कितनी हुई? 18। 1 से लेकर 90 तक 5 से विभाज्य संख्याएं हुई 18। 90 दिया है तो इसमें 5 से भागा कर देंगे तो 18 आ जाएगा। तो लिखेंगे 5 से विभाज्य संख्याओं की संख्या, यानी NE हो जाएगा कितना? 18। इसलिए प्रायिकता PE बराबर हो जाएगा NE बटा NS, यानी 18/90, काट देंगे 18 बचे 90, यानी 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इसमें। कहा जा रहा है एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर है। एक पासा पर इसमें कुछ अक्षर लिखा गया है, A, B, C, D, इसके बाद है E और A। एक ऐसा पासा है, एक ऐसा लिडो गोटी है जिस पर A, B, C, D, E और A लिखा गया है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त हो और दूसरे में दिया है D प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है, लिखेंगे पासा के फलकों, ये सब फलकों की संख्या है, फलकों की संख्या यानी NS टोटल कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6।
अब एक में कहा जा रहा है कि एक प्राप्त हो, तो एक की संख्या देखेंगे इसमें कितना है। एक की संख्या हो जाएगा हम लोग के लिए एन। एक कितना है, एक जगह यहाँ है, एक जगह यहाँ है, 2, इसलिए प्रायिकता हो जाएगा इसका, प्रायिकता पीई बराबर एन ई बटा एन एस, यानी 2/6 काट देंगे तो 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। और इसी के 2 में कहा जा रहा है कि डी प्राप्त हो, तो डी की संख्या यानी एन ई, तो डी की संख्या यानी एन ई इसमें कितना है देख लेंगे। तो डी एक ही जगह है यानी एन ई हो जाएगा 1, इसलिए प्रायिकता पीई बराबर एन ई बटा एन एस, यानी 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है, मान लीजिए आप एक पासे को एक आकृति दर्शाया गया है के अंदर फेंकते हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। इस नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। इस तरह से एक आयताकार क्षेत्र है, ठीक है, जिसकी लंबाई 3 है और चौड़ाई 2 दिया गया है मीटर में, 3 मीटर और 2 मीटर। इसके बीच में एक वृत्ताकार भाग है जिसका व्यास कितना है, 1 मीटर। व्यास दिया गया है 1 मीटर। कहा जा रहा है कि पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। इसका व्यास यानी टोटल दिया गया है 1 मीटर। तो हम लोग को इसमें पासा उछालने पर ये इसमें आकर रुके, इसकी क्या प्रायिकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एरिया की बात हो रही है, ठीक है, इसमें अंक की बात नहीं हो रही है इस तरह से 3 2 5 इस तरह से नहीं, इसमें एरिया की बात हो रही है कि इस एरिया में आकर गिरेगा, इसकी क्या प्रायिकता है। इसलिए अब हम लोग एरिया के हिसाब से एन ई और एन एस ज्ञात करना होगा। तो हम लोग ये एन एस टोटल हो जाएगा ये वाला भाग, क्योंकि ये जो वृत्त है इसी के अंदर है, इसलिए एन एस हो जाएगा आयताकार भाग और एन ई हो जाएगा वृत्ताकार भाग। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 में आयताकार भाग का क्षेत्रफल यानी एन एस बराबर 2 मीटर गुना 3 मीटर यानी 6 मीटर स्क्वायर, और वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल यानी एन ई कितना हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 मीटर आर स्क्वायर, तो 22/7 आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी आर का वैल्यू हो जाएगा, चूंकि व्यास दिया है 1 मीटर तो त्रिज्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ त्रिज्या है, जिसे काट देंगे 2 से 11 बार में, तो हो जाएगा 11 एकम 11/7 दूना 14, या ऐसे भी हो सकता है पाई और आर की जगह पर हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई 1/4 मीटर स्क्वायर। दोनों में से कोई भी हम लोग यूज कर सकते हैं। चलिए इसके हिसाब से पहले बता रहे हैं। तो ये हो गया हम लोग के लिए एन ई, इसलिए प्रायिकता निकाल लेंगे। प्रायिकता पीई बराबर एन ई बटा एन एस, यानी एन ई हम लोग का हो गया 11/14, और बाटा, क्योंकि बाटा है तो बाटा के लिए भागा का चिन्ह दे देंगे, और एन एस कितना है 6, और ये मीटर स्क्वायर में है, बाटा यानी भागा 6 मीटर स्क्वायर। अब 11/14 तो भागा गुना बदलेंगे, मीटर स्क्वायर है, भागा गुना बदल देंगे तो इसके नीचे 1 है तो ऊपर चला जाएगा, और 6 मीटर स्क्वायर आ जाएगा नीचे, यानी 6 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा और ऊपर कटने वाला नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 11 एकम 11/14
14 छक 84 आंसर हो जाएगा प्रायिकता। लेकिन बुक में आंसर जो है हो सकता है पाई के रूप में दिया हो। तो देखिए इसके हिसाब से हम लोग लेंगे, यहां से देखिए वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल यानी NE हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी पाई और आर का मान 1/2 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, यानी पाई 1/4 मीटर स्क्वायर। इसलिए प्रायिकता हो जाएगा NE यानी पाई, अब पाई से 1 में यहाँ गुना करेंगे तो पाई हो जाएगा बटा 4 और बटा मीन्स भागा दे देंगे और NS कितना है 6। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पाई बटा 4 भाग गुना बदल देंगे तो 1/6 यानी पाई एकम पाई और 6 चुका 24 तो पाई बटा 24 भी आंसर हो गया, या 11/84 दोनों आंसर ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में बोला जा रहा है कि 144 बॉल पेनों के एक समूह में से 20 बॉल पेन खराब है और शेष अच्छे हैं। कुल कितने बॉल पेन है? 144। 144 में से कितने अच्छे हैं? 20 बॉल खराब है, ये खराब है, तो कितने अच्छे बच जाएंगे? हम लोग इसमें से 20 को घटा देंगे तो ये 4 और 2 124 हो जाएगा, अच्छा बल्ब हो जाएगा। शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा है, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकाल कर आपको देता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि आप खरीदेंगे? आप नहीं खरीदेंगे। बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर 21 लिखेंगे कुल पेनों की संख्या यानी NS 144। आप वह पेन खरीदेंगे, यानी खरीदे जाने वाले पेनों, खरीदे जाने वाले यानी अच्छे पेनों की संख्या यानी NE कितना हो जाएगा? 124। इसलिए प्रायिकता निकाल लेंगे। प्रायिकता P बराबर NE बटा NS यानी 124 बटा 144। काट देंगे इसको 4 से, 4 3 12, 4 एकम 4, इसको 4 से काटेंगे 4 3 12 और 2 बच गया और 4 छक 24। इस तरह से आ गया आंसर 31/36। दूसरा कहा जा रहा है आप पेन नहीं खरीदेंगे, तो यानी 2 नहीं खरीदे जाने वाले यानी खराब पेनों की संख्या यानी NS NE कितना हो जाएगा इस बार? तो नहीं यानी खरीदे जाने वाले कुल कितने कलम है? 20। इसलिए प्रायिकता हम लोग निकाल लेंगे 20 बटा 144। काट देंगे 4 से, 4 बचे 20 और 4 से ये कटा कितना बार में? 36 बार में, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/36। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है उदाहरण 13 को देखिए, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। उदाहरण 13 यहाँ पर दिया गया है, पेज नंबर 336 में आप लोग निकाल कर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर इसमें 22 में बोला जा रहा है घटना
घटना में देखिए क्या दिया है, दोनों पासों की संख्याओं का योग 2 हो 3 हो, इस सब में अलग अलग दिया है और प्रायिकता नीचे दिया गया है। यानी ये हो गया है, ये हो गया घटना में। देखिए क्या हो गया, दोनों पासों के की संख्याओं का योग ये दिया गया है और यहाँ पर प्रायिकता दिया गया है। बिल्कुल इजी है। इसमें देखिए यहाँ पर हम लिख कर वहां बताया भी थे थ्योरी में, इस तरह से पासा को एक उछालेंगे तो इस तरह से संभावित परिणाम आएंगे। तो यहाँ पर दिया गया है दोनों पासों के अंकों का योग कितना हो 2। तो ऐसी एक ही स्थिति यानी 1,1 जिसको जोड़ने पर कितना आएगा 2 आएगा, इसलिए एक ही स्थिति है तो एनी हम लोग का कितना हो जाएगा 1। और कुल संभावित परिणाम कितना होता है, दो एक पासे को 2 बार उछालिए, 2 पासे को 1 बार उछालिए, कुल संभावित परिणाम होता है 36। इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा 36। क्वेश्चन नंबर इसी के इसमें भरने के लिए कह रहा है जिनके अंकों का योग कितना दिया है 3, यानी ऐसी कितनी स्थितियां हैं जिनके अंकों का योग यानी इसको जोड़ने पर 3 आए। तो देखिए एक और 2 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, और 2 1 इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो 3 आएगा। यानी 2 स्थितियां ऐसी है जिसमें अंकों का योग कितना हो 3 हो। तो इसका आंसर हो जाएगा 2/36, 2/36 यानी 1/ कितना हो जाएगा 18। काट देंगे, इसको सरल कर देंगे। फिर इसमें दिया है जिनके अंकों का योग कितना हो 4 है। तो इसी तरह से देख लेंगे कितने स्थिति में इसके अंकों का योग 4 है। तो देखिए 1 1 2 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, 1 और 3 4 हो जाएगा। तो एक जगह यहाँ मिला, फिर कह रहा है और आगे देखेंगे, फिर देखिए 2 2 4 हो जाएगा, एक यहाँ मिला, फिर 3 और 1 4 हो जाएगा, एक यहाँ मिला। तो इस तरह से कितनी स्थितियां हैं 3, यानी इसका आंसर हो जाएगा 3/36। इसको काट देंगे तो 1 आ जाएगा 12। उसी तरह से आगे इसमें आप लोग देख लीजिए जिसके अंकों का योग कितना है 5 6, तो 5 देखेंगे तो 1 और 4 5 हो जाएगा। फिर इधर देखेंगे तो 2 और 3 5 हो जाएगा, 2 जगह मिला। उसी तरह से 3 और 2 5 हो जाएगा, 1 2 3 जगह हो गया, और 4 1 5 4 जगह हो गया। इसी तरह से अपना काउंट कर लेना है, जिसके मैंने जोड़ने पर देख लेना है, जोड़ने पर इतना आना चाहिए। तो कितनी स्थिति है जिसको जोड़ने पर 8 आएगा, तो वही इसी तरह से 5 स्थितियां है जिसको जोड़ने पर कितना है 8 आए, तो वही लिख देंगे हम लोग, इसमें आंसर हो जाएगा। और इसी के क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि क्या, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम 2 से लेकर 12 तक दिया गया है, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या इस तर्क से आप सहमत है? तो हम लोग जानते हैं कि कुल संभावित परिणाम कितना होता है 36 होता है। 2 पासे को उछालिए, एक पासे को 2 बार उछालिए, इसलिए हमेशा NS 36 ही लिखेंगे। इसलिए इस विद्यार्थी का तर्क गलत है, तो लिख देंगे नहीं, उस विद्यार्थी का तर्क क्या है गलत है, क्योंकि 2 पासों के उछालने पर हमेशा कुल संभावित परिणाम कितना होता है 36 होता है। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा जा रहा है एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। देखिए जब पढ़ा रहे थे शुरू की क्लास में उसी दिन बताए थे कि एक पासा को 3 बार उछालिए या 3 पासा को 1 बार उछालिए, एक ही परिणाम प्राप्त होता है। ठीक, तो उसी तरह से क्वेश्चन दिया गया है, एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, तो 3 पासों को एक साथ उछालने पर कुल संभावित परिणाम कितना आता है 8 बताए थे। जैसे देखिए यहाँ पर हेड हेड ये हो गया, फिर हेड हेड और टेल, इसमें हेड हेड टेल हो गया, फिर इसमें हेड टेल हेड हो गया, हेड हेड टेल टेल हो गया, टेल टेल और टेल हो गया, कितना हुआ 4। फिर चलिए टेल हेड हेड हो गया, इस तरह की स्थिति नहीं है, टेल हेड टेल हो गया, फिर टेल हेड टेल सॉरी टेल हेड 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 टेल हो गया है,
इस तरह से हम बोले थे जल्दी से लिखने के लिए, आप लोग करना ये है, जैसे हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड, ये दो सिक्का वाला है। इसमें क्या करना है, जल्दी जल्दी से शुरू में एच एच लगा देना है, तो ये हो जाएगा इस तरह से। और टी टी लगा देंगे इसमें, तो टी एच एच हो जाएगा, यहाँ टी 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 हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा टी एच टी, और यहाँ हो जाएगा टी टी एच। इस तरह से कुल संभावित परिणाम 8 यहाँ पर हम लोग को मिल गया। यानी एक सिक्का को 3 बार उछालेंगे या 3 सिक्का को 1 बार उछालेंगे, कुल संभावित परिणाम कितना होंगे, 8, जो यहाँ पर दे दिया गया है। तो आगे कहा जा रहा है तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित या 3 पट आने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, यानी एक समान आ जाएगा तीनों स्थितियों में, यानी तीनों पर एक समान आना चाहिए। तो ऐसी स्थिति कितने जगह है, 2 जगह, तीनों पर समान परिणाम प्राप्त। समान परिणाम प्राप्त होने पर हनीफ जीतेगा, अन्यथा वह हार जाएगा। तो हारने की प्रायिकता पूछा जा रहा है, तो लिखा जाएगा एक हल हो जाएगा, एक सिक्का को 3 बार उछालने पर कुल संभावित परिणाम यानी NS लोग मिल गया कितना, 8। तो समान परिणाम कितना है, 2, इसलिए समान परिणाम नहीं, समान परिणाम प्राप्त नहीं होना। इस तरह से कितनी स्थितियां, इस स्थिति में हारेगा, तो इसको हम लोग एनी ले लेंगे, तो 6 स्थिति इस तरह से है जिसमें समान परिणाम प्राप्त नहीं होगा, इसलिए प्रायिकता निकाल लेंगे। इसलिए हनीफ के हारने की प्रायिकता PE बराबर NE बटा NS, यानी 6/8, यानी तो काट देंगे, 2 3 6 2 4 8, यानी 3/4 प्रायिकता है कि हनीफ क्या होगा, खेल में हार जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है। देखिए, एक पासे को 2 बार फेंकिए या 2 पासों को 1 बार फेंकिए, एक ही बात हुआ, लिख भी दिया गया है। तो एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए क्या कहा जा रहा है, एक पासे को 2 बार फेंक किया जाता है, तो बताइए इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा, 5 कम से कम 1 बार आएगा। तो इसके लिए हम लोग फिर से यहाँ देखेंगे पेज नंबर 336 में। तो सबसे पहले लिखेंगे, एक हल में एक पासे को 2 बार फेंकने पर कुल संभावित परिणाम यानी NS कितना हो जाएगा, 36। अब इसमें कहा जा रहा है 5 एक बार भी न आए, कहा जा रहा है 5 किसी भी बार नहीं आएगा, हम लोग घटना हो जाएगा, 5 किसी भी बार न आए, इस बार एनी हो जाएगा। देख लेंगे 5 कितनी ऐसी स्थिति है जिसमें 5 एक बार भी नहीं आया है। तो 5 इस स्थिति में देखिए, यहाँ पर सब में 5 आया है, तो इसको 5 नहीं आएगा उसको काउंट कर लेंगे इसमें, तो एक में 5 नहीं आया है। उसी तरह से 1 और 2 में भी 5 नहीं आया। इसी तरह से देख लेंगे कितना में 5 नहीं आया है। तो ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21 22 23 24 और 25। तो 25 ऐसी स्थितियां हैं जिसमें 5 नहीं आया है, इसलिए प्रायिकता हम लोग निकाल लेंगे। इसका प्रायिकता PE बराबर NE बटा NS, यानी 25/36 इसका आंसर हो जाएगा। 2 में कहा जा रहा है, इसी के 2 में कि 5 कम से कम 1 बार आएगा, ज्यादा से ज्यादा कितना भी बार आ जाए लेकिन कम से कम 1 बार आए। तो
5 इसमें नहीं आया, 25, तो 36 में से हम लोग 25 को घटा देंगे तो 11 हो जाएगा। यानी 11 ऐसी स्थितियां जिसमें 5 आया है। तो कम से कम एक बार 5 आए, तो ये हो जाएगा Ne। तो ये कितना हो जाएगा 11। इसलिए प्रायिकता हम लोग निकालें, प्रायिकता Pe बराबर हो जाएगा Ne बटा Ns, यानी 11/36 हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जाए निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य और कौन से तर्क असत्य हैं बताना है। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम, 2 चित, 2 पट या प्रत्येक में एक बार, अतः इसमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। तो देखिए 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल संभावित परिणाम हम लोग जानते हैं कितना आता है 4, इसलिए यह असत्य हो जाएगा। इसमें कहा जा रहा है 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर इसके 3 संभावित परिणाम होंगे, तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में सत्य असत्य लिखना है, तो 1 नंबर असत्य है, क्योंकि लिख देंगे कुल संभावित परिणाम 2 सिक्कों को उछालने पर कुल संभावित परिणाम 4 आता है। और 2 में कहा जा रहा है यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम एक विषम संख्या या एक सम संख्या है, अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। तो ये सही है, या तो सम संख्या आएगा या विषम संख्या आएगा एक पासे को यदि हम लोग एक बार फेंकते हैं, इसलिए सम संख्या या विषम संख्या आने की प्रायिकता, दोनों की प्रायिकता 1/2 ही है, इसलिए हो जाएगा सत्य। उसके बाद में देखिए पेज नंबर 342 में ऐच्छिक का क्वेश्चन नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 को कई बार बोर्ड में पूछा गया है और फिर से पूछने की संभावना है, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को ऐच्छिक का 15.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है एक थैले में 5 लाल गेंद और कुछ नीली गेंदे हैं। एक थैला है जिसमें 5 क्या है लाल है और कुछ, यानी x ले लेते हैं, दिया है कुछ नीली गेंद है, ठीक है। यदि इसमें से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है, यानी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह गेंद काली है, ठीक है। कहा जा रहा है इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए मिस्टेक कर गए, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है एक थैले में 5 लाल गेंद और कुछ नीली गेंद है। यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद के निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है, नीली गेंद की प्रायिकता 2 गुनी है लाल की, तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात करना है। देखिए लिखेंगे नीली गेंद की संख्या हम लोग निकालना है, तो लिखेंगे हल। माना कि नीली गेंदों की संख्या बराबर x, इसको x मान लेते हैं, इसलिए कुल गेंदों की संख्या कितना हो जाएगा, कुल गेंदों की संख्या यानी ns, हम लोग का 5 लाल है और x नीली मान लिए हैं, तो दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो 5 + x हो जाएगा। ध्यान से समझिए 5 लाल गेंद है और नीली गेंद को हम लोग कितना माने हैं x, यहाँ पर मान लिया गया, इसलिए कुल कितने गेंद हो जाएंगे 5 + x। यदि मान लेते हैं नीली गेंद 7 है तो 5 और 7 12, यानी दोनों को जोड़ने पर आएगा, इसलिए कुल गेंदों की संख्या यानी ns हम लोग का कितना हो जाएगा x + 5 या 5 + x कहिए। अब कहा जा रहा है कि यदि इसमें से कहा जा रहा है यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद के निकालने की प्रायिकता की दुगुनी है, तो यहाँ प्रश्न से कहा जा रहा है नीली गेंद की प्रायिकता
बराबर लाल गेंद की प्रायिकता। ठीक है, और किसकी प्रायिकता दुगुनी है? नीली गेंद की निकालने की प्रायिकता लाल गेंद के निकालने की प्रायिकता की दुगुनी है, यानी इसका दुगुना ये है। जैसे मान लीजिए ये 20 है तो ये 10 है, तभी नहीं इसका दुगुना हुआ। तो इसको बराबर करने के लिए हम लोग क्या करना होगा? 2 से इधर गुना करना होगा। ठीक, तो हम लोग प्रश्न से लिखेंगे नीली गेंद के निकालने की प्रायिकता बराबर 2 गुना लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, यानी लाल गेंद की प्रायिकता। नीली गेंद की प्रायिकता इसके दुगुना है, इसलिए 2 से इधर से गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। या देखिए अब नीली गेंद की प्रायिकता क्या हो जाएगा? तो नीली गेंद की संख्या कितना है? x, और कुल कितना है? 5 प्लस x बराबर इधर 2 गुना, और लाल गेंद की प्रायिकता, तो लाल गेंद की संख्या है 5 और बटा कुल कितना है? x प्लस 5 प्लस x। अब इसको आगे बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा x बटा 5 प्लस x, और ये हो जाएगा 5 गुना 10 बटा 5 प्लस x। अब देखिए बराबर है, दोनों नीचे एक समान है तो ये दोनों कट जाएगा, तो यह आंसर हो जाएगा हम लोग या x बराबर 10। अतः यहाँ लिख लिया जाएगा, अतः थैले में नीली गेंदों की संख्या कितना हो जाएगा? 10 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर से हम लोग मिलेंगे। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और दूसरे जगह अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए ताकि वे लोग भी इस चैप्टर को कंप्लीट कर ले। और जो लोग इसके पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं पहले उस वीडियो को देखिए, ठीक है, तब ये बेहतर समझ में आएगा।